इंदौर का एक कांड पूरे देश में चर्चा में है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी कैसे दोनों हनीमून पर जाते हैं। मई की घटना है, करीब करीब महीने भर 20 तारीख को वो इंदौर से निकलते हैं हनीमून के लिए। जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं शिलांग घूमने जाते हैं, मेघालय शिलांग। इसी बीच जो पत्नी उसकी सोनम रघुवंशी है, वो बाकायदा एक प्लान के तहत अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर पार कर देती है। कैसे आगे कुछ होता है, कैसे गिरफ्तारी होती है, सभी पहलुओं पर पूरे देश की मीडिया काफ़ी कुछ चर्चा कर चुकी है। अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सभी जानते हैं। फिलहाल सभी जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में हैं। मुख्य आरोपी के रूप में सोनम रघुवंशी की भूमिका आ रही है और रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल वो सभी मेघालय पुलिस के कब्जे में है। पुलिस रिमांड पर ली है और अच्छे से खातिरदारी कर रही है। इस वजह से ये जो केस है बहुत जल्दी सुलझ भी गया। काफ़ी उलझा हुआ केस था। खैर, लगातार जो पुरुष समाज ऐसी घटनाओं से डरा हुआ है। पहले जो घटनाएं हो रही थी वो महिलाओं के साथ होती थी, लेकिन अब घटनाएं जो हैं पुरुष के साथ होनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, अपराध तो गलत है, वो पुरुष के साथ हो या फिर महिला के साथ। अपराध मतलब अपराध होता है और जो भी अपराधी होता है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसी बीच जो हमारा ये समाज का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कह सकते हैं कि घोर कलयुग जैसा हो गया है। रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। कब पति पत्नी को मौत के घाट उतार दे, कब पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दे, कोई ठिकाना नहीं है। आए दिन जब भी आप समाचार चैनलों पर देखेंगे, अखबारों को पढ़ेंगे, तो आपको हर दिन एक डरावी तस्वीर, एक डरावी घटना जो आपके जहन तक को हिला के रख दे, सामने आएगी। आखिर ये समाज, ये देश किधर जा रहा है, बड़ा सवाल है। क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है और पवित्र रिश्ते का अब कत्ल हो रहा है, मतलब घोर कलयुगी है। मैं बराबर अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि जो मौजूदा समय है वो घोर कलयुग और रिश्तों के कत्ल होते हैं। इसी बीच एक घटना महाराष्ट्र से सामने आई है। ये भी बड़ी हैरान करने वाली घटना है। अगर कैसे एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार दिए, फिर उसके शरीर के टुकड़े करती है। यह हैरान करने वाली घटना महाराष्ट्र के नासिक की है। जो आरोपी महिला, जिसका नाम प्रभा यशवंत ठाकरे है, वो अपने पति यशवंत ठाकरे की 2 महीने पहले जो है निर्मम हत्या कर देती है। हत्या ही नहीं करती, हत्या के बाद शरीर के टुकड़े करती है और जो फिर सेफ्टी टैंक होते हैं उसमें ले जाके अपने पति को ढक देती है। और फिर वहाँ से वो गुजरात के बिल्ली मोरा फरार हो जाती है। इधर काम तमाम हुआ, उधर वो फरार हो गई। अच्छा, हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। उसका प्रेम प्रसंग था या फिर पति के साथ विवाद था, जो भी रहा हो, अभी वो तथ्य सामने नहीं आया। इसी बीच जो कॉलोनी के लोग थे उनको सड़न बदबू, क्योंकि सेप्टी टैंक से लगातार अलग तरीके की गंध आ रही थी। जिसके बाद इधर यशवंत के जो परिवार वाले हैं, यशवंत ठाकरे के, वो अपने बहू को फ़ोन करते कि अगर मेरे बेटे से बातचीत नहीं हो पा रही है, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, महीना बीता, और 2 महीने बीत गए, तो ये प्रभा क्या बोलती कि वो बाहर गए हुए हैं, नौकरी के सिलसिले से वो बाहर निकल गए हैं और मेरे से भी कोई बातचीत नहीं होती है। घर वालों को बड़ा खटका। आज के समय में सबके पास मोबाइल है और मोबाइल के ज़माने में हर घंटे लोगों की एक दूसरे से बातचीत होती है, खास करके पति पत्नी, बच्चे और जो भी ऐसे रिश्ते हैं। जिसके बाद घर वाले थोड़ा बेचैन हुए। परिवार उस जगह पहुंचता है, उसके घर जो नासिक में जहाँ ये लोग रहते थे। जिसके बाद तत्काल पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है। अच्छा, पुलिस बोली कि आपकी बहू कहाँ है? बहू को
अब घर वाले बताया कि बहू यहाँ नहीं है, वो कहीं और गई, और बता रही है कि जो मेरा बेटा है वो कहीं बाहर निकल गए हैं जॉब के सिलसिले से। पुलिस को चीज़ें कुछ सही नहीं लगी, तत्काल बहू को बुलाया गया और सख्ती के साथ जब पूछताछ हुई तो वो टूट गई और बताई कि जो सेफ्टी टैंक है घर का, उसी में मैंने यशवंत को मार के दफना के निकल गई। सोचिए, फिलहाल वो जो आरोपी महिला है प्रभा यशवंत ठाकरे पुलिस की गिरफ्त में है। आगे क्या कुछ उसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्या कुछ उसको सज़ा मिलती है, वो न्यायालयिक प्रक्रिया है, न्यायालय तय करेगा कि क्या उसको सज़ा देनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं किस हिसाब से उसके कत्ल हो रहे हैं, वो कहानी अब किसी से छुपी नहीं है। पवित्र रिश्ते क्या होते हैं, भरोसा क्या होता है, इस समाज से वो अब सब कुछ जा चुका है।